जय माता दी। पाठ पूजा चैनल में आज हम महागौरी की कथा सुनेंगे। धवल श्वेत है तेरी कांति, माँ महागौरी तू है भवानी। शांति, धैर्य और पवित्रता की तू है अद्भुत वरदानी। तपस्या की कठोर साधना, शिव को पाने का दृढ़ विश्वास। तूने कष्टों को किया परास्त, पाया शिव का परम प्रकाश। अखंड तेरा रूप निराला, श्वेत वसना तू है उज्ज्वला। तूने मोक्ष का दिया वरदान, तू ही जीवन की हर एक हाला। जो तुझको सच्चे मन से ध्याए, उसके पाप सभी मिट जाए। जीवन में सुख शांति पा जाए, माँ गौरी उसे अपनाए। नवरात्रि के 8वें दिन की महिमा अत्यंत विशेष होती है। इस दिन माता दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा की जाती है। माँ गौरी को शांति, शुद्धता और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। उनकी उपासना करने से जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और स्थिरता प्राप्त होती है। माँ गौरी की कथा दिव्यता, तपस्या और अद्वितीय धैर्य की गाथा है। देवी माँ गौरी का नाम उनके अत्यंत उज्जवल और श्वेत स्वरूप के कारण पड़ा। उनका यह स्वरूप देवी पार्वती के कठिन तप और शिव जी की उनके विवाह की कथा से जुड़ा हुआ है। महागौरी देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 8वां स्वरूप है, जिन्हें पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। उनके इस स्वरूप की उत्पत्ति देवी पार्वती के कठोर तप से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या का व्रत किया। यह तपस्या इतनी कठोर और लंबी थी कि उन्होंने वर्षों तक न तो अन्न ग्रहण किया, न ही जल। वे केवल सूखी पत्तियां पर जीवन यापन करती रही। इस दौरान उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा ध्यान और साधना में लगाई। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके शरीर का रंग काला पड़ गया। इस कारण उनका नाम काली पड़ा। देवी पार्वती की साधना की कठिनाई को समझना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। वे हिमालय के पर्वतों पर कठोर जलवायु के बीच निर्वस्त्र, भूखे प्यासे तप कर रही थी। घने जंगलों में जहाँ कोई मानव का निवास नहीं था, वहाँ केवल शेर, बाघ और अन्य जंगली जीव रहते थे। परंतु देवी पार्वती ने अपने मन में भगवान शिव के प्रति इतनी श्रद्धा और समर्पण भाव रखा था कि उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं था। उनका पूरा ध्यान सिर्फ भगवान शिव को प्राप्त करने पर था। उनका यह कठिन तप बल और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो साधारण मानव के लिए अत्यंत कठिन होता है। माँ पार्वती की इस तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। सभी देवताओं ने उनकी साधना को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव भी उनकी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती के समर्पण, धैर्य और अडिग निश्चय को देखा और उन्हें विवाह करने का निश्चय किया। तब शिवजी देवी पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखा तो उनका रंग काला था। वे तपस्या के कारण पूरी तरह से मलिन और काली हो चुकी थी। शिवजी ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। गंगा के पवित्र जल ने देवी पार्वती के पूरे शरीर को शुद्ध कर दिया और उनका रूप अत्यंत उज्जवल, स्वच्छ और गौर हो गया। उनका यह दिव्य स्वरूप ही माँ गौरी कहलाया। शिवजी के इस आशीर्वाद से देवी महागौरी का रूप फिर से दिव्य और श्वेत हो गया। उन्हें उनके तपस्या के परिणाम स्वरूप यह सुंदर स्वरूप मिला, जो समर्पण और पवित्रता का प्रतीक है। माँ गौरी का रूप अत्यंत सौम्य और श्वेत है। उन्हें 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में विचित्र किया गया है। उनकी एक भुजा में त्रिशूल और दूसरी में डमरू होता है, जो शक्ति और नाद का प्रतीक है। बाकी 2 हाथों में वे अभय मुद्रा और वरदान मुद्रा में दिखाई देती हैं, जो यह दर्शाता है कि वे अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। माँ गौरी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके आभूषण भी श्वेत होते हैं, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक माने जाते हैं। वे श्वेत बैल पर सवार होती हैं, जिसे स्थिरता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद रंग को भारतीय परंपरा में शांति, समर्पण और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है।
माँ महागौरी के इस स्वरूप का दर्शन और ध्यान करने से साधक के मन और आत्मा में शांति का संचार होता है। उनकी पूजा करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक का संचार होता है। माँ गौरी की पूजा विधि अत्यंत सरल और फलदायी मानी जाती है। इस दिन साधक को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके माँ की आराधना करनी चाहिए। सर्वप्रथम कलश स्थापना करें, माँ गौरी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें और उन्हें स्नान कराएं। सफ़ेद वस्त्र पहनाकर माँ का श्रृंगार करें। माँ को सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र, नारियल, श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। पूजा में धूप, दीप और नैवेद्य का प्रयोग करें। नैवेद्य में विशेष रूप से नारियल, हलवा या सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। माँ गौरी की आरती करें और अंत में उनकी स्तुति और मंत्र का जाप करें। माँ गौरी को सफ़ेद रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन उन्हें सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इनमें विशेष रूप से हलवा, खीर, नारियल की मिठाई या पंजीरी अर्पित की जाती है। साथ ही नारियल और सफ़ेद फूल भी अर्पित किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ को प्रसन्न करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कथा संपूर्ण। अगर आपको ये कथा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।